साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 32वां श्लोक। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि, चांडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। प्रायः यह धारणा बन गई है कि स्त्री, शूद्र आदि किसी पाप के कारण उत्पन्न है। क्या यह सच है? हम भी जानना चाहते हैं कि उपनिषदों से गीता की तुलना किस रूप में की गई है। इस श्लोक का अनुवाद अलग अलग किया गया है। वास्तव में जो मुझमें शरण लेते हैं, चाहे वे कोई भी हो, जिनका जीवन पापपूर्ण है, अथवा स्त्री, वैश्य, शूद्र भी, वे भी उच्च गति को प्राप्त करते हैं। स्त्रियों, वैश्यों और शूद्रों की गणना क्यों की गई? स्त्रियां समाज से प्रतिबंधित रही हैं। समाज उन्हें स्वतंत्रता नहीं देता है। निर्णय की स्वतंत्रता उन्हें नहीं है कि तपस्या कर ले। वे तो भाव भरे मन से भगवान को पुकार सकती है, तप योग साधन नहीं कर सकती। कुछ अपवाद स्वरूप अलग बात। समाज के बहुत सारे प्रतिबंध हैं, पर मन ही मन प्रभु को पुकारते रहना इतना ही पर्याप्त है। मन ही मन उनके शरणागत हो जाना इतना ही काफ़ी है। सच तो यह है कि भगवान मन से ही प्राप्त होते हैं। अब वैश्य की बात करें तो वे दुकानदारी आदि में उलझे रहते हैं। व्यापार करते हुए भी मन भगवान की ओर होना चाहिए। दुकानदारी करते हुए मन कैसे भगवान के भजन पूजन में लगे? क्योंकि व्यापार तो घोर सांसारिक कर्म है। स्त्रियों का जीवन त्यागपूर्ण हो सकता है, पर वैश्यों का जीवन घोर सांसारिक है। मिल, फैक्ट्री, बड़े बड़े ऑफिस, दुकान चलाना है। वह कैसे भगवान का पूजन करें? पर भगवान कहते हैं वह सब करते हुए यदि वे मेरी शरण में हैं तो उच्च गति को प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक शूद्र की बात है, वे मन मस्तिष्क से उतने प्रखर नहीं होते, विचार नहीं कर सकते चूँकि जड़ होते हैं, साधन नहीं कर सकते, सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन हृदय अगर अर्पित हो जाए भगवान में तो वे भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। तो मुख्य बल इस बात पर है कि जो उपेक्षित है, समाज ने उन्हें तिरस्कृत कर रखा है, मेरी भक्ति उन्हें ऊपर उठाती है, ऐसा भगवान कहते हैं। ये जो पाप से पैदा हुए, परंपरागत व्याख्या के अनुसार स्त्री और शूद्र पाप से पैदा होते हैं। ये मध्ययुगीन विचार था। फिर ब्राह्मण स्त्रियां कहाँ से पैदा होती हैं? इसका उत्तर इस विचार में स्पष्ट नहीं है, लेकिन महाभारत में इस तरह का कथन नहीं मिलता है। भगवान भी इस श्लोक में यही कहते हैं। उपनिषद कहती है स्त्री मोक्ष की अधिकारी है, कोई भी पाप से पैदा नहीं होता। उपनिषद घोषणा करता है चाहे वे भारतीय हों चाहे कोई विदेशी, सभी मुक्ति के अधिकारी हैं। स्वामी विवेकानंद ने 1893 के धर्म संसद में यही घोषित किया था। आप किसी को पापी कह सकते हैं क्योंकि उसने कभी अपराध किया था, लेकिन उनका भी कल्याण होगा। अन्य 3 वर्ण इस पाप श्रेणी से पृथक है। स्त्री, वैश्य, शूद्र सभी आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कहते हैं मुझ में केंद्रित भक्त की यही महानता है। हमने बहुत दिनों तक, शताब्दियों तक पाप योनि का विचार, पापी जन्म का विचार रखा है। यहाँ तक कि स्त्रियाँ भी पाप योनि का भाग मानी जाती है। ये प्राचीन एवं मध्ययुगीन विचार है। आज ये सब समाप्त कर दिया गया है। बिना किसी वेदांतवादी आधार के ये पूर्णतः दोषपूर्ण विश्वास विद्यमान था, और अब हमने इस विश्वास को दूर कर लिया। अब हम फिर से उपनिषदों में चले गए। अब यही आत्मा प्रत्येक जीव में है, तो कौन पाप योनि हो सकता है? अतः कुछ शताब्दियों तक समाज में यह अवरोध और मन के सामाजिक संकुचन ने लोगों के कई वर्गों को तिरस्कृत किया था। यह अध्याय अब समाप्त हो चुका है। हमारे समाज में अब इसका कोई स्थान नहीं है, न ही विश्व के समाज में। अमेरिकी द्वारा निग्रो लोगों को पाप योनि माना जाता रहा। कोई भी ऐसा नहीं करेगा। यहाँ वहाँ कुछ व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आज समस्त वृत्ति इस ओर है कि स्त्री पुरुष को उनके वास्तविक प्रकाश में देखा जाए। यही मनुष्यत्व है। प्रत्येक मनुष्य को ऐसा सोचना और करना चाहिए। प्रत्येक वर्ग ने उच्चतम विकास में योगदान दिया है, और यही भाषा है जिसे आज विश्व समझता है। जिस प्रकार महर्षि अरविंद, रामकृष्ण शारदा माँ, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, आचार्य श्री राम शर्मा जी ने भी बल दिया है, प्रत्येक आत्मा दिव्य है, वह किसी मनुष्य में व्यक्त हो सकती है। यही मानव जीवन और धर्म का वास्तविक अर्थ है। तो हे अर्जुन, जो मुझ में शरण लेते हैं, चाहे वे कोई भी हो, वे उच्चतम ध्येय को प्राप्त करेंगे। सभी भक्ति में आते हैं और उच्चतम स्थिति को प्राप्त करते हैं। भक्ति जाति, संप्रदाय, लिंग आदि को लेकर अंतर नहीं करती। नारद भक्ति सूत्र के भी अंतिम अध्याय में एक सूत्र है, भक्ति स्त्री या पुरुष, उच्च वर्ग या निम्न वर्ग में कोई अंतर नहीं देखती। अगला सूत्र उत्तर देता है, क्योंकि सभी ईश्वर के हैं। ये अद्भुत भाषा है, कितना सुंदर विचार है। भक्ति क्यों नहीं अंतर रखती? न स्त्री, न पुरुष, न उच्च वर्ग, न निम्न वर्ग में, क्योंकि सभी ईश्वर के हैं, सभी भगवान के हैं। फिर आप कैसे एक वर्ग या 2 वर्ग या कुछ वर्गों की भर्त्सना कर सकते हैं? कभी नहीं।
प्रत्येक परमात्मा की संतान है। जैसा उपनिषद कहता है, हम में से सब अमृत पुत्र है। अब उपनिषद जो ये कहता है, ये शुभ सूचना है, महान वचन है। वेदांत कहता है भक्ति और ज्ञान मानव कल्याण के लिए है, न कि कुछ लोगों को नीचे गिराने के लिए। सभी परमात्मा की ओर उन्मुख होकर भक्ति का अभ्यास करें। ब्राह्मणों के पास पहले से सांस्कृतिक धरोहर है। दूसरों को प्राप्त करने के लिए कठोर श्रम करना है। जब दूसरे वर्ग के लोग भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं तो उच्च वर्ग के क्यों नहीं सफलतापूर्वक इसे प्राप्त कर सकते हैं। बात भक्ति की है, अगर भक्ति हो तो सब कुछ संभव है। इस श्लोक की अनेक व्याख्याएं हुई, वैसे स्वामी विवेकानंद ने भी स्पष्ट कर दिया है। ध्यान से अगर श्लोक को पढ़े समझे तो स्त्री वैश्य शूद्र और पाप योनि की बात कही गई। स्त्री वैश्य शूद्र को पाप योनि नहीं कहा गया। जितने भी शास्त्र हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि, इसमें श्रुति है आध्यात्मिक विधान और स्मृति है सामाजिक विधान। इसके अंतर्गत नीति नियम आते हैं। सामाजिक विधान यानी स्मृति को मानने वाले स्मार्त कहलाते हैं और दूसरे सभी वैष्णव कहलाते हैं। इसलिए पंचांग में स्मार्त के लिए एकादशी या कृष्णाष्टमी की तिथि अलग होती है और उसी तरह वैष्णव की एकादशी और जन्माष्टमी की तिथि अलग होती है। स्वामी विवेकानंद ने एक बड़े पते की बात कही, जब शास्त्र समझ में न आए तो उस पर अश्रद्धा मत करो, बल्कि ये कहो कि हमारी बुद्धि कम पड़ गई। बहुत महत्वपूर्ण बात है। अश्रद्धा नहीं करना है, शास्त्र को दुत्कारना नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि मेरी बुद्धि कम पड़ गई। जैसे पंचपात्र में पूरा समुद्र नहीं समा सकता है, पंचपात्र है बुद्धि और शास्त्र है सागर। शास्त्र बहुत गहरा है, हमें पूरी गहराई पता ही नहीं चलती। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं जहाँ तक समझ में आए वहाँ से ही शुरू हो जाइए। अगर मन बुद्धि में भ्रम नहीं हो तो गीता का हर एक श्लोक मुक्ति प्रदान कर सकता है। इसलिए संत कबीर ने भी कहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। तो साधु को कैसा होना चाहिए? जैसे सूप सार तत्व को ले लेता है, भूसी घास फूस उसको उड़ा दे यानी हटा दे। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं जो भी शास्त्र है उसमें बालू में शक्कर मिली है, शक्कर शक्कर को ले ले और बालू बालू को छोड़ दे। नारद भक्ति सूत्र में भी एक सूत्र है, भक्त को वाद विवाद से बचना चाहिए। बहुत सारे तर्क करने की बजाय जो अच्छी बात है वह ले ली जाए। तो इस श्लोक के सही मर्म को समझे, क्योंकि गीता उपनिषदों की शिक्षा की पराकाष्ठा है। और इसलिए युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने भी कहा है, नर और नारी एक समान, मानव मात्र एक समान, जाति वंश सब एक समान। सचमुच सभी एक समान है। मनुष्य बन करके पैदा लिए हैं, उसमें भेद करना कहीं से भी तर्क संगत नहीं है। इस श्लोक में भी जो बातें कही गई है उसको ध्यान से समझेंगे तो ये पाप से उत्पन्न नहीं माना गया। प्रथम दृष्टया तो लगता है कि स्त्री शूद्र वैश्य पाप से उत्पन्न हुए, ऐसा नहीं लगता। अगर ध्यान से इस श्लोक को समझने की कोशिश की जाए तो ये बात सर्वथा निरर्थक लगती है।